आ जाता हूं इसका सेकंड पार्ट में। अभी मैं एक सेंटेंस दिखा रहा हूं, मैं जानता हूं। सभी लोग सोच रहे हैं सर ये क्या सिखा रहे हैं, सब तो मुझे पता है। चलिए आगे चलते हैं। मैं तुम्हें जानता हूं, काफी लोग सोच रहे हैं ये भी तो हमें पता है। मैं आपको जानने आया हूं, जितने लोग जानते थे पहले दोनों, उनमें से काफी लोग अब चुप हो जाएंगे। आपको पता चला, आपको कैसे पता चला? मुझे पता चला है। अब मैं इधर 6 सेंटेंस दिखाया हूं, और 6 सेंटेंस दिखाने का एक रीजन है कि कैसे सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम लोग ले जाएंगे। जैसे मैं जानता हूं, आई नो। मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो यू। मैं आपको जानने आया हूं, आई कम टू नो यू। अगर यही चीज ये कहा जाए कि आपको पता चला, यू कम टू नो। अब आपको कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो। पर इससे पहले एक सेंटेंस, क्या आपको पता चला? डिड यू कम टू नो। आपको कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो। पहली जो सेंटेंस कर रहा हूं आई नो पे, उसके बाद आई कम टू नो, उसके बाद डिड यू कम टू नो, डिड आई कम टू नो, हाउ डिड आई कम टू नो। तो ये टोटल जो हम लोग जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब पता चलने का जो मैटर, एक चीज याद रखिएगा कि कम टू नो पता चलने वाले मैटर पे आप लोग यूज करेंगे। फिर थोड़ा चेंज करें, मुझे पता चल जाता है। पहले क्या था? मैं आपको जानने आया हूं, एक सेंटेंस था। अभी क्या बोला हूं मैं? मुझे पता चल जाता है। तो उसमें क्या कहा गया था? आई कम टू नो यू। मुझे पता चल जाता है, आई गेट टू नो। अगर यही सेंटेंस को थोड़ा अलग किया जाए, मुझे आपको जानना है, आई हैव टू नो, तो पूरे चीज इस नो के ऊपर है। कभी हैव टू यूज किया जा रहा है, कभी कम टू यूज कर रहा है, कभी गेट टू यूज किया जा रहा है। अब अपने हिसाब से आप लोग आगे पीछे डू, डिड, डज वगैरह यूज करके, उसके आगे वाई यूज करके आप सेंटेंस को अपने तरीके से उसको आप यूज कर सकते हैं। अब देखिए, एक ही चीज है बाल कटवाना को लेके, ये काफी इंपॉर्टेंट जगह है। अब मान लीजिए कि ये सेंटेंस, एक सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, मैं बाल कटवाता हूं। इसका क्या होगा? आई कट माई हेयर कट। नहीं, ये गलत है। आई कट माई हेयर कट मतलब है आप खुद ही जाके कैंची उठा के अपना बाल काटना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो नहीं है ना, आपका बाल कोई और काटता है। सिंपल फंडा, आई गेट ए हेयर कट। मैं बाल कटवाता हूं, आई गेट ए हेयर कट। मैंने बाल कटवाए हैं, आई हैव ए हेयर कट। मैं बाल कटवाता हूं मतलब आप रेगुलर ये काम करते हैं, मतलब ठीक है। और अभी अभी आप बाल कटवाए हैं तो हैव होगा, और आप रेगुलर करते हैं तो गेट होगा। आई गेट ए हेयर कट, आई हैव ए हेयर कट। अब मान लीजिए कोई ये लिख रहा है कि मैं बाल कटवाए थे, आई हैड ए हेयर कट। सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, मैंने मिथुन चक्रवर्ती की तरह बाल कटवाए थे, तो आई हैड द हेयर कट तो रहेगा। मिथुन चक्रवर्ती की तरह, लाइक मिस्टर मिथुन चक्रवर्ती। अब मान लीजिए कि सेंटेंस को थोड़ा बड़ा कर दीजिए, आप सेना के जवानों की तरह बाल क्यों कटवाते हो? कटवाते हो, याद रखिएगा, ये परफेक्ट टेंस आ गया है। पहले सेंटेंस लिखिए, यू हैव द हेयर कट लाइक आर्मी मैन। आप सेना के जवानों की तरह बाल कटवाते हो। उससे पहले व्हाई डू, क्यों कटवाते हो। आपको कैसे पता चला कि मैंने मिथुन चक्रवर्ती की तरह बाल कटवाए थे? कैसे पता चला? अब कैसे पता चला कुछ समय पहले ही कहा ना, यू कम टू नो। हाउ डिड यू कम टू नो? आपको कैसे पता चला दैट आई हैड द हेयर कट लाइक मिथुन चक्रवर्ती? आपको पता चला यू कम टू नो, हाउ डिड यू कम टू नो दैट आई हैड द हेयर कट लाइक मिथुन चक्रवर्ती? एक सेंटेंस को उठाए और उसको बड़ा कर दिए, और कुछ नहीं। देखिए, फिर कुछ सेंटेंस मैं लिख रहा हूं, कैसे बनाना है, क्या देखें, कहां खोजे, कब खाना है। अब
समझ में नहीं आ रहा है कि ये करने के लिए डिटेल्स पूरा सेंटेंस लिखने का जरूरत है कि बोलने के समय दिक्कत होता है ना, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं। आप लोग डब्ल्यू एच के बारे में जानते हैं? डब्ल्यू एच का मतलब क्या है? व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हिच, ये सब डब्ल्यू एच का जो है, डब्ल्यू एच वर्ड्स, मतलब ये डब्ल्यू और एच से ये वर्ड्स को लिखा जाता है। कैसे बनाना है? हाउ टू मेक, क्या देखे, व्हाट टू सी, कहाँ खोजे, व्हाट टू फाइंड, कब खाना है, व्हेन टू ईट। अब इसमें अगर देखा जाए सिर्फ भार्ब को जानना होगा और कुछ नहीं। क्या करना है, व्हाट टू डू, कहाँ करना है, हाउ टू डू। देखिए मैं एक सेंटेंस बार बार तोड़ मरोड़ के ये सेंटेंस आप लोगों के सामने दिखा रहा हूं। क्या परोसना है, व्हाट टू सर्व। किसकी सेवा करनी है, होम टू सर्व। कहां सेवा करनी है, व्हाट टू सर्व। कैसे सेवा करें, हाउ टू सर्व। कब सेवा करनी है, व्हेन टू सर्व। क्या, व्हाट, किसकी, होम, कहां, वेयर, कैसे, हाउ और कब, व्हेन, बस और कुछ नहीं। डब्ल्यू एच प्लस टू प्लस वर्ब। अब इस सेंटेंस को अगर ये छोटे सेंटेंस को थोड़ा बड़ा भी करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा। जैसे क्या देखें, व्हाट टू सी। क्या आप कहेंगे कि क्या देखना है, क्या आप कहेंगे, विल यू से, विल यू टेल व्हाट टू सी। क्या आपने बताया है कि क्या देखना है, क्या आपने बताया है, हैव यू टोल्ड व्हाट टू सी। ठीक उसी तरीके से कहां खोजे, व्हाट टू फाइंड। अब ये सेंटेंस आए कि कुछ चीज आप ढूंढ रहे हैं, तो सामने वाले हो सकता है कि जो बुजुर्ग है वो कह रहे हैं कि अरे अच्छी तरीके से ढूंढो, तो आप क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि कहां खोजना है। मु- मुझे नहीं पता, आई डोंट नो व्हाट टू फाइंड। व्हाट टू फाइंड पता ही था, आई डोंट नो व्हाट टू फाइंड। क्या आप जानते हैं कि ये पत्रिका कहां मिलती है, डू यू नो हाउ टू फाइंड दिस मैगजीन। तो हाउ टू फाइंड और बाकी जो पार्ट दिखा रहा है सेंटेंस में, जैसे डू यू नो, क्या आपको पता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, दोनों सिंपल सेंटेंस को ऐड कर दे रहा हूं और दोनों सिंपल सेंटेंस सिंपलेस्ट फॉर्म में है जो हम लोग रोज बोलते हैं। व्हेन टू ईट, कब खाना है, बताओ कब खाना है, टेल व्हेन टू ईट। बताओ कब जाना है, विल यू टेल व्हेन टू गो। क्या आप बताओगे कि कब जाना है, विल यू टेल व्हेन टू गो। आमंत्रण करना, इनवाइट, किसे आमंत्रण करें, होम टू इनवाइट। कैसे आमंत्रण करें, हाउ टू इनवाइट। मुझे यह जानना है कि किसे आमंत्रण करें, मुझे जानना है, आई हैव टू नो। ऑलरेडी थोड़ा बहुत इसका यूज दिखाया गया था। आई हैव टू नो, होम टू इनवाइट। किसका इंटरव्यू लेना है, होम टू इंटरव्यू। बताओ किसका इंटरव्यू लेना है, टेल मी होम टू इंटरव्यू। तो पूरे सेंटेंसेस जो आप लोग देखिए, जो लिखने का बोलने का तरीका, सिर्फ फॉर्मेट को याद रखिएगा, डब्ल्यू एच प्लस टू प्लस वर्ब। आई डोंट नो हाउ टू गो, मुझे नहीं पता कहां जाना है। कहां जाना है तो पता ही है, हाउ टू गो, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। तो इस तरीके का जो सेंटेंसेस आएगा, बार बार कह रहा हूं, आप लोग याद मत कीजिएगा, एक नोटबुक में ये लिख के रखिए, फॉर्मेट को याद रखिए और रोज बोलने का कोशिश कीजिए। ऐसे हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, इतने सारे इंग्लिश तो सब लोग जानते हैं। व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज दैट 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 दिस, इतना इंग्लिश सब लोग जानते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी इंग्लिश के लिए कोई प्रोग्राम करना चाहिए, पर आप लोगों को जो सिखा रहा हूं, अगर आप लोग इसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल करेंगे अपने घर में, तो इट विल बी बेटर, ये सही होगा आप लोगों के लिए, आप लोगों का स्पोकन कैपेसिटी भी काफी इंप्रूव हो जाएगा।